हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम ITI लिमिटेड जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ITI लिमिटेड एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि भारतीय रेल और भारतीय डिफेंस इंडियन डिफेंस को अपनी सेवाएं प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि जिनका की टेन्योर 5 साल रहने वाला है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये रेगुलर भी हो सकती है ये वैकेंसीज। तो इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 29 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसीज हैं। अगर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर जो अनरिजर्व वैकेंसीज है वो 11 है। जो ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए 3 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और टोटल वैकेंसीज यहाँ 29 है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व 3 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए नील, पीडब्ल्यूडी के लिए नील। तो टोटल 7 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए नील, एसटी के लिए नील, पीडब्ल्यूडी के लिए नील। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 4 है। मतलब यहाँ पर टोटल अगर वैकेंसीज देखें हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो टोटल 40 वैकेंसीज है। अब हम देखते हैं कि इन जो ये वैकेंसी हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का आपके पास रेगुलर मोड में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपके अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी से है तब भी। और अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में आपने डिप्लोमा किया है, आप इन कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। अब अगर हम रिम्यूनरेशन की बात करें यानी सैलरी की बात करें तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आपको जो टोटल सैलरी मिलने वाली है वो है 19,029 रुपए। ये टोटल सैलरी मिलेगी बेसिक, वीडियो और एचआरए को मिला के। इसके और आपका जो पे स्केल होगा वो कैटेगरी ई वाला पे स्केल होगा। और यहाँ पर इसके अलावा आपको अलाउंसेस और पर्क्स भी मिलेंगे, यानी ये टोटल सैलरी हो गई, इसके अलावा अलाउंसेस और पर्क्स आपको मिलेंगे। अब अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज है आपकी वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप की जो कैटेगरी है वो अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और ओबीसी के केस में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो आपकी एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटनाइज करेगी और आपके जो मार्क्स आए हैं डिप्लोमा में उसके बेस पर उन कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम के लिए बुलाएगी 1:15 में। 1:15 में कैंडिडेट्स को बुलाएगी। और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा, जो कि रिटन टेस्ट में जो मेरिट लिस्ट बनी है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन से रिलेटेड था। अब हम देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात अगर हम करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर साउंड हेल्थ होनी चाहिए और आप जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट करें वो आपको सब मीट करने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो 18 मार्च 2021 तक सबमिट करनी है। ITI लिमिटेड की जो साइट है, वेबसाइट है, वहां पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है। और इसके अलावा आपको, मतलब ये तो हो गया ऑनलाइन सबमिशन, इसके अलावा आपको जो हार्ड कॉपीज हैं वो भी भेजनी है। जो एड्रेस दिया गया है नीचे उस पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। और ये जो हार्ड कॉपीज हैं ये 26 मार्च 2021 5 बजे तक उनके पास पहुंच जानी चाहिए। तो ये था ITI लिमिटेड से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।